देखिए 5 फरवरी के लिए 5 फरवरी के फिजिक्स के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कहती क्वेश्चन है, फ्रिंज का चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। फ्रिंज का चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। फिगर बहुत आसान है, इसका जो फिगर होता है ना बहुत ईजी होता है। हमारे पास अभी स्केल तो नहीं है, हाथ से ही बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम एक ये पार देंगे, पर्दा है, पर्दा पार दिए, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमको समझाना है। पर्दा पार दिए, फिर यहाँ एक लाइन लेते हैं, छोटा सा लाइन लेंगे आधा यहाँ तक, फिर यहाँ एक छोटा सा बिंदु छोड़ेंगे, यहाँ गैपिंग, फिर यहाँ से पारेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ एक छोटा छोड़ देंगे बिंदु और यहाँ से यहाँ तक पार देंगे। ये क्या है? ये हमारा स्लीट है। स्लीट, इसको क्या कहते हैं? स्लीट। जिसका हमको दूरी है ना, पूरा स्लीट का दूरी है छोटा डी। ई स्लीट और पर्दे की, पर्दा है और स्लीट है, स्लीट और पर्दे के बीच की दूरी जो है ना हमारा कैपिटल डी है, बड़ा डी। यहाँ से हम व्यतिकरण कराते हैं दो एक वर्णीय प्रकाश का, जिसका मतलब कि कला और आवृत्ति जो होता है ना समान होता है। कला और आवृत्ति समान होगा तो इसका हम व्यतिकरण कराएंगे इस बिंदु पर। मान लेंगे बिंदु P है जहाँ इसका व्यतिकरण करना है। यहाँ मतलब इसको मिलान करना है, यहाँ और यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ एक वर्णीय प्रकाश, मान लीजिए कि एक मोमबत्ती हम बना लेते हैं। मोमबत्ती बना लिए और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। यहाँ से इंडिकेट नहीं करने, आप समझिएगा कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ से एक प्रकाश जाएगा यहाँ बिंदु P पर, फिर इस स्लिट से होकर एक प्रकाश जाएगा बिंदु P पर। मिल गया। यहाँ बिंदु P है, हम इसको क्या करेंगे? डॉट डॉट से मिला लेंगे क्योंकि हमको त्रिभुज बनाना है। इसको डॉट 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 करके हम इसको मिला लेंगे। फिगर समझ गए? फिगर समझ गए सब? मतलब डेरिवेशन पूरा इजी है। फिर यहाँ से एक मध्य बिंदु इसका ले लेते हैं। यहाँ लाइन पे नहीं दिया, थोड़ा नीचे करने मध्य बिंदु हो गया। फिर इसको भी मिला लेते हैं डॉट 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 करके रेखा से। जब इसका D है, इसका और इसका बीच की जो दूरी है D है, तो सेम इसका भी D होगा और इसका भी D होगा। इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, इस बिंदु को हम मान लेते हैं B। अब आगे देखते हैं, जब ये पूरा का डिस्टेंस, मतलब ये पूरा का डिस्टेंस अगर D है तो यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस के बीच जो डिस्टेंस है इसका D/2 हो जाएगा। मान लीजिए जब यहाँ से हमारा ये पूरा का डिस्टेंस हमारा, मान लीजिए यहाँ है, ये पूरा है हमारा, पूरा का डिस्टेंस हमारा D है। तो इस पूरा का डिस्टेंस D है, तो इस आधा का डिस्टेंस हमको निकालना, तो इसको आधा कर देंगे, D/2 कर देंगे। सेम यहाँ भी है कि जो पूरा है ना, ये पूरा का डिस्टेंस D है, तो सिर्फ इसका डिस्टेंस जो है ना D/2 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया? D/2 यानी इसका डिस्टेंस जो है ना लिख देंगे D/2 और इसका भी डिस्टेंस जो होगा ना D/2 हो जाएगा। मान लेंगे इस बिंदु को C मान ले रहे हैं, इसको O मान ले रहे हैं। ठीक, और इसको मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लें, जैसे P हो गया, Q नहीं है तो Q मान ले रहे हैं, Q। बस हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, स्लिट 2 को हम S2 लिख देंगे, स्लिट 1 है तो स्लिट 1 को S1 लिख देंगे। बस हो गया, हमारा फिगर कंप्लीट है। आते हैं डेरिवेशन पर। तो हम जो यहाँ किए हैं, जो प्रोसेस किए हैं, पहले पर्दा के थी लिए हैं, पर्दा लिए हैं, स्लिट लिए हैं, यहाँ दो जो किरण होता है उसका अध्यारोपण कराएं बिंदु P पर। स्लिट के बीच की दूरी जो हमारा है D है, पर्दा और स्लिट के बीच की दूरी हमारा कैपिटल D है। ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है। सेम टू सेम यहाँ इसको हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि मानेंगे हम, माना एक वर्णीय प्रकाश है, एक वर्णीय, क्योंकि यहाँ से हम जो लिए हैं प्रकाश जो है ना एक वर्णीय है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो इसके लिए भी सेम प्रकाश है और इसके लिए भी सेम प्रकाश है। तो लिख देंगे माना एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो है ना लैम्डा है, जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी मेरा क्या है? दोनों स्लिटों के बीच, स्लिट 1 है, ये स्लिट 1 है और स्लिट 2 है, स्लिट 1 है और स्लिट 2 है। तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी मेरा क्या है? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जो है ना हमारा क्या है? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है,
अब फिर हम स्लिट और पर्दा का निकालेंगे। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट और पर्दे की दूरी हमारा है, अगले वीडियो में देखते हैं क्योंकि हमारा एक्सेस फुल हो गया 5 मिनट का। चलिए तो हम शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जो हमारा छोटा डी है, और स्लिट और पर्दा के बीच, यहाँ जो स्लिट है और ये पर्दा है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी हमारा डी है। तो यहाँ लिख देंगे स्लिट और पर्दा के बीच की दूरी कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। अब दोनों स्लिट से आने वाले प्रकाश हमको पी पर, शुरू में बताएं कि पी पर अध्यारोपण उसका कराना है, तो दोनों स्लिटों से लिख देंगे दोनों स्लिटों से आने वाली प्रकाश किरण पी पर अध्यारोपित होती है, दोनों स्लिटों पर आने वाली जो दोनों स्लिटों से जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसको हम पी पर अध्यारोपित कराते हैं, जो हमारा क्या है। अब देखिए पी हमारा कहाँ है, तो यहाँ है पी, यहाँ हमको कराना है क्यू से। हम क्या करेंगे कि जहाँ सी है ना, सी से बिंदु पी की दूरी को हम एक्स मान लेंगे, सी से पी की दूरी एक्स मान लेंगे, और ये हमारा दूरी है, ये दूरी के बराबर है, ये दूरी जो है ना ये दूरी के बराबर है। ये दूरी हमारा क्या है d/2, और तो जब ये d/2 है तो ये भी d/2 हो जाएगा, इसको भी d/2 ले लेंगे, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिख दिया गया है। और P से C की दूरी जो हमारा है x आ गया है, यहाँ इसको मेंशन कर लेंगे, जो बिंदु P पर अध्यारोपित होती है, जो C से x दूरी पर है, वैसे हमारा लिखा गया। अब जो है सिंपल डेरिवेशन है, हमको क्या करना है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना है स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट नहीं, हमको फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात। देखिए तो हमको निकालना है, अब डेरिवेशन करना है, सिर्फ डेरिवेशन करना है। तो हमको क्या मतलब कहीं भी घटाना होता है तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो पहले बड़ा, इसमें त्रिभुज आपको कौन दिख रहा है, तो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये दिख रहा है पी ए और क्यू, बी है, पी बी और क्यू, या इसको पी क्यू और बी भी बोल सकते हैं। तो ये जो त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आइए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिख देंगे सत्यापना लिख देंगे, और लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू और बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में, जो पी क्यू बी में है ना, इसका होल स्क्वायर कौन है, जब हम इसको लंब माने हैं, यहाँ लंब माने हैं, तो ये कौन हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा। तो ये कॉर्न का जो स्क्वायर होता है लंब के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिख देंगे कॉर्न क्या है, हमारा कॉर्न है पी बी का होल स्क्वायर, त्रिभुज ए पी बी में पी बी का जो होल स्क्वायर होता है ना बराबर होता है, क्या है यहाँ क्यू और पी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्यू और पी है, और बी और क्यू है, बी की का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर, बी क्यू के होल स्क्वायर, बी क्यू के होल स्क्वायर प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए हमको यहाँ पता है ना, जो पी से सी की दूरी है, पी से सी की दूरी हमारा x है, हमको चाहिए कितना, ये भी दूरी चाहिए, जो सी से क्यू की दूरी है ना, ये दूरी भी हमको चाहिए। तो ये दूरी तो हम लोग को पता है ना d/2 दूरी है, तो इसको जोड़ लेंगे, यहाँ हमको पी क्यू जो बराबर हो जाएगा, ये जो d/2 है, इसको यहाँ x माने p और c को x माने, तो x प्लस d/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी जो है ना छोटा वाला, ये d/2 है हमारा, तो d/2, तो हम पी क्यू के स्थान पर x प्लस d/2 रख सकते हैं। अब कौन रख सकते हैं, तो पी बी के होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का हमारा कितना आया है, तो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और हमारा पी क्यू तो हमको पता ही है, यहाँ पी क्यू नहीं होगा, यहाँ बी क्यू होगा, पी और क्यू,
पी क्यू क्योंकि हम ऑलरेडी ले लिए हैं, तो बी क्यू आधार है, तो आधार हम बी क्यू हो जाएगा। तो बी क्यू हम लोग को पता है, यहाँ देखिए जो बी से क्यू की दूरी है तो ये ऑलरेडी डी है, तो डी का होल स्क्वायर कर देंगे, कैपिटल डी का होल स्क्वायर, बस हो गया। आगे देखते हैं। अब जैसे हमको पी क्यू बी में मैंने बड़ा वाला में निकाल लिए, बड़ा वाला में पी बी का होल स्क्वायर निकाल दिए, ठीक। अब सेम टू सेम छोटा वाला त्रिभुज में निकालते हैं। छोटा वाला त्रिभुज कौन है? छोटा वाला त्रिभुज पी ए ओ है, पी ओ ए या पी ए ओ, पी ओ में लिखते हैं। अब फिर लिखते हैं पुनः त्रिभुज पी ओ ए में। अब सेम टू सेम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें सबसे मतलब हमारा कौन कौन है, तो कौन है पी और ए, आधार कौन है ओ और ए, और हमारा लंब क्या है पी ओ। तो हम लिख देंगे क्या, ए पी है, ए पी हमारा कौन है, तो ए पी के होल स्क्वायर, ए पी के होल स्क्वायर बराबर हमारा है ओ ए के होल स्क्वायर प्लस ओ पी के होल स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं हमारा जो ओ और ए का जो दूरी है वो डी है, ठीक। ओ और ए का बीच की दूरी हमारा डी है, ओ ए है जो हमारा, ओ और ए के बीच की दूरी हमारा डी है। और हमको अब चाहिए क्या, हमको चाहिए पी और ओ, यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, ठीक ना। अब हमको क्या करते हैं, देखिए यहाँ से और यहाँ का जो दूरी है ये एक्स है, हमको चाहिए कितना, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी। तो जो पूरा पीसी है, पीसी में से हम इस d/2 को हटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा ये। मान लीजिए कि यहाँ एक डंटा है, ठीक। हमको दूरी चाहिए यहाँ से इसके ऊपर हमको डिस्टेंस चाहिए। तो हमारा डिस्टेंस इन नीचे वाला का इतना जो डिस्टेंस है ये हमको पता है, तो इसको काट के हटा देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ हम निकाल देते हैं कि जो पी और सी के बीच की दूरी है एक्स है, पी और सी की दूरी जो है एक्स है। और ये छोटा वाला जो है ना, इसका दूरी हमारा कितना है, ये छोटा वाला का दूरी यहाँ माने हम लोग d/2, तो इस d/2 को घटा देंगे, तो हमारा पी सी निकल गया, सॉरी पी सी नहीं बोल रहे हैं, पी और ओ के बीच की दूरी निकल गया। अब इसको वहाँ बैठा देंगे, क्या निकला है पी ओ, तो पी ओ के स्थान पर बैठा देंगे। तो ए पी का होल स्क्वायर बराबर ओ ए हमारा कितना है डी है, क्योंकि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी डी है, तो डी के होल स्क्वायर कर देंगे। और सिमिलरली जैसे किए हैं वो इसमें पिछले वाला में, तो इसको x - d/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको घटा देना है। मैथमेटिक्स है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटा देना है। कथी करेंगे, देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नहीं माने थे मान लेते हैं 1 है समीकरण। अब यहाँ से हमको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखो। और समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे, समीकरण 2 में से घटाया था, बड़ा में से छोटा को घटाया था। बड़ा हमारा क्या आया था, बड़ा ये आया था पी बी का होल स्क्वायर। तो पी बी का होल स्क्वायर का पूरा मान ये है, ठीक, ये है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि पी बी का होल स्क्वायर, पी बी का होल स्क्वायर से इसको घटा देंगे, क्या है ए पी का होल स्क्वायर, दोनों का मान रख देंगे। दोनों का मान क्या है हमारे यहाँ है x + d/2 और इसका डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे x + d/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ है x + d/2 का होल स्क्वायर और d के होल स्क्वायर, और इसको कोष्ठ में घेर देंगे। फिर माइनस करना है इसको और इसको घटा देना है, यहाँ जो मान है ना इसको घटा देना है। तो इसका मान क्या आया है, इसका मान आया हमारा x - d/2 के होल स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब सिर्फ a + b का होल स्क्वायर करना है, तो a + b का a स्क्वायर प्लस d/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो d²/4 आ जाएगा। फिर 2ab, 2 ए थी फार्मूला होता है ना यार, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² प्लस 2ab, इसी फार्मूला पर रख देंगे। आ गया 2 और a का मान x और b का मान d/2, इसको और d² भी यहाँ है d², इसको कोष्ठ में घेर देंगे। फिर माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद फिर इसको सेम वैसा ही करेंगे। तो x² प्लस d²/4 और माइनस है तो माइनस में a - b का होल स्क्वायर आता है, a² + b² माइनस 2ab, 2x d/2। अरे यहाँ हमारा d बच गया, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम प्लस में, आप लोग वहाँ लिख लीजिएगा d²। इसको भी कोष्ठ से घेर देते हैं, कोष्ठ से निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस d²/4 प्लस यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा सिर्फ क्या बचेगा xd प्लस d²।
फिर ये हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा एक्स डी प्लस डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन कट जाएगा। तो एक्स माइनस में यहाँ प्लस से कट जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा। और सॉरी यहाँ जो डी है ये भी प्लस में, तो इस माइनस से गुना होगा तो यहाँ भी माइनस में आ जाएगा, तो इससे भी ये कट जाएगा। हमारा सिर्फ बचा क्या, एक्स डी और यहाँ एक्स डी। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2xd। यहाँ हमारा क्या आ रहा है पी आ रहा है, सॉरी पी बी के होल स्क्वायर माइनस ए पी का होल स्क्वायर। इसको हम इसके साथ ही लेते आएंगे, यहाँ इसको तोड़ देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है फॉर्मूला इसका, पी बी और एक बार माइनस ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जो है ना हमारा, इसके बाद हम ये जो माइनस वाला है ना, माइनस वाला कि इधर ही रखेंगे और प्लस वाला के इसके नीचे, क्योंकि गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो पी बी माइनस ए पी को, और इसको भेज देंगे हम पी बी प्लस ए पी। अब यहाँ हम लोग को एक शर्त लिखना है कि जो डी है ना, जो डी है बहुत छोटा है, जो ये बड़ा वाला डी है। अब यहाँ आपको आइए ग्राफ में समझाते हैं, क्या बोला जाता है यार डायग्राम में। ये डी है, ये डी हमारा है d/2, ये छोटा वाला डी है, ये डी से बहुत छोटा है कि नहीं, देखने से ही दिख रहा है कि जो डी है ये बड़ा वाला डी से बहुत छोटा है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे बहुत छोटा है डी, इसीलिए जो बीपी सॉरी यहाँ है, जो बीपी जो लगभग बराबर है डी के। जो बीपी है हमारा, जो यहाँ बी और पी जो है ना, बी और पी है, ये लगभग डी के बराबर है, इसके और इसके ये बराबर है। यहाँ सेम वैसा भी हो जाएगा, जो ए पी है ना ये भी लगभग डी के बराबर है। तो ये शर्त है, इसको लिख देंगे कॉमा, यहाँ लिख देंगे ए पी जो लगभग बराबर है डी के। अब यहाँ जब ए पी और बी पी का मान डी आ गया तो इसके नीचे रख देंगे 2xd, और यहाँ इसका भी मान डी और इसका भी मान डी, तो डी प्लस डी, तो 2d हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 2xd हो जाएगा और 2d हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x स्मॉल डी बटा कैपिटल डी आ गया हमारा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके बाद बहुत छोटा एक डेरिवेशन बचा है कि अभी हमको निकालना है क्या, चमकीले फ्रिंज के लिए पथांतर, चमकीले फ्रिंज के लिए पथांतर, पथ के अंतर, चमकीले फ्रिंज के लिए पथांतर निकालना है ना। क्या कर देंगे, चमकीले फ्रिंज के लिए पथांतर होता है, चमकीले फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है ना, पी बी और ए पी माइनस जो होता है बराबर होता है एन लेमडा के। यहाँ लिख देंगे, यहाँ है सॉरी, पी बी माइनस ए पी जो बराबर होता है एन लेमडा एन, पी बी माइनस ए पी बराबर होता है एन लेमडा, चमकीले फ्रिंज के लिए पथांतर होता है। ठीक, अब यहाँ हमारा मान कितना आया है, इसका मान ये है, ठीक ना। और जो हमारा इसका मान आया है, इसका मान कितना आया है, इसका मान हमारा आया है यहाँ एक्स स्मॉल डी और कैपिटल डी, तो इसका मान यहाँ रख देंगे। तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको उधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन लेमडा बराबर इसका जो मान आया कितना है, एक स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, तो एक्स स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। ठीक, अब अगले के पेज में चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा ये आया है ना एन लेमडा और एक्स आया है इतना। अब इसको हम लेमडा का मान को इधर भेजते हैं, लेमडा का मान को इधर भेजेंगे, इसके भागा में जाएगा, इसे पलटेगा तो इस समेटे लेके ऊपर चल जाएगा, इसको नीचे भेज देगा। तो हमारा क्या आएगा कि कितना है, एक सेकेंड लाइट ज़्यादा हो गया, क्या आया हमारा एन लेमडा हमारा बराबर है कहती एक्स डी बटा कैपिटल। जब इस लेमडा को भेजेंगे तो इधर भागा में चल जाएगा, तो सीधे एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर सॉरी एन को हमको नहीं निकालना, हमको एक्स को निकालना है। एक्स हमारा पथांतर है, तो एक्स को इधर बाहर निकाल देंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे तो पलट जाएगा, डायरेक्ट पलट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, एन हो जाएगा और
डी लेमडा बाई कैपिटल डी हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ से आए आप लोग बता देते हैं, क्योंकि जानते हैं मैं आप लोग महारत है मैथ में। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ इसके नीचे भी एक होता है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये डी इसके साथ चल जाएगा, क्या आ जाएगा एन डी, अरे यार डी नहीं है ये लेमडा है, सॉरी लेमडा है, ठीक ना, ये लेमडा है, यहाँ लेमडा हो जाएगा और यहाँ है एक्स डी और ये गुना होगा तो इसके साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा डी। हमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, तो इसके नीचे इसको भेज देंगे तो हमारा एन को बाहर, इस एन को बाहर निकाल देंगे और डी लेमडा और ये स्मॉल डी आ जाएगा इसके नीचे बराबर एक्स, निकल गया हमारा इतना, तो इस एक्स बराबर इतना निकल गया, यहाँ एन नहीं होगा, एक्स बराबर इतना निकल गया। और पथांतर के लिए इनको क्या होता है कि x1 रखेंगे पहले, यहाँ x1 का मान 1 रखेंगे तो इसकी जगह एक रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x1 बराबर, यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 हट जाएगा तो डी लेमडा बाई डी हो गया। फिर x2 रखेंगे तो यहाँ x2 बराबर हो जाएगा, यहाँ n की जगह 2 रखा जाएगा तो 2 डी लेमडा बाई डी हो गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको समीकरण 4, अब इसको दोनों को घटा देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। अब फ्रिंज की चौड़ाई निकालना हमको, फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ से हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकाल जाएगा। ये हमारा जो निकला है ना, ये पहले फ्रिंज के लिए निकला है, पहले चमकीले फ्रिंज के लिए या दूसरे चमकीले फ्रिंज के लिए, आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे पहले चमकीले फ्रिंज के लिए ये दूसरे चमकीले फ्रिंज के लिए। फ्रिंज की चौड़ाई में हम क्या करेंगे, x2 में से इसको घटा देंगे, x2 माइनस x1 को घटा देंगे, हमारा x2 का मान कितना है 2d लेमडा बाई लेमडा माइनस इसको घटा देंगे डी लेमडा बाई लेमडा, तो यहाँ 2 का मान है, यहाँ 2 को है, यहाँ 1 है, तो घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा बाई डी, x2 माइनस x1, इसी को हम बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा लिखा जाता है इसको, बीटा बराबर लेमडा बाई लेमडा, बस बन गया हमारा प्रूव्ड हो गया, इसी को हमको लाना था। अब इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं, हम समझाने के लिए इतना लंबा कि इसको शॉर्ट में बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।